जय हिंद स्टूडेंट। नाउ वी आर स्टडी नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल क्लास 7th। ठीक, ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। बाकी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो आप कंप्लीट करिए। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, लाइन्स एंड एंगल। इसी टॉपिक से हमने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है। हम उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, किस टाइप से होती है और क्या चीज़ें होती है। ठीक है, फर्स्ट मैंने एक चीज़ लिखी लाइन। क्या वर्ड लिखा मैंने? लाइन। ठीक है, लाइन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। क्या वर्ड है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, वी गेट लाइन। इट इज एक्सटेंडेबल बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से ये क्या है? एक्सटेंड, मतलब बड़ी कर सकते हैं हम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने इसकी नेमिंग कर दी ए और बी। इसको लिखूंगा कैसे, किस टाइप से लिखूंगा? तो यहाँ पर ए बी और ऊपर की तरफ क्या हो जाती है? इस टाइप का लाइन बन जाती है। छोटी सी लाइन बना देते हैं और हम क्या बोलते हैं? ये ए बी लाइन है। ठीक, नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। क्या वर्ड बोला मैंने? लाइन सेगमेंट। हियर वी विल लाइन विच इज ज्वाइन टू पॉइंट्स, या फिर अ लाइन विच ज्वाइन टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। एक लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। हमने दो पॉइंट्स लिए और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स सी और डी को क्या बोला? लाइन सेगमेंट। इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको लिखते कैसे? सी डी और इस टाइप से सिंपल लाइंस। तो ये पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स के बीच की लाइन को हमने क्या बोल दिया? लाइन सेगमेंट बोल दिया। तो ये हमारी क्या हो गई? लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट आता है रे। क्या वर्ड आया? रे। रे क्या है? एक पॉइंट है और दूसरा एक्सटेंडेबल एरो है, मीन्स दूसरी तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रे। जैसे कि मैंने एक पॉइंट फिक्स करा और ये एक्सटेंड है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉइंटर है, डायरेक्शन को बताता है। रे मीन्स कोई डायरेक्शन बता रहे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहे कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारी रे हो गई। इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया बी। तो इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? ओ बी और इस टाइप का एरो। तो ये हमारा क्या हो गया? एक रे रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंगल्स पे। एंगल्स के भी बारे में हम रीड कर चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल किस टाइप के होते हैं, एंगल को बनाते कैसे। चलिए फिर से देखते हैं एंगल्स फॉर्म कैसे हुए। व्हेन वी यूज टू रेस, हम कितनी रे का यूज कर रहे हैं? टू रेस का। इन टू रेस का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, दो रे ली, उनका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि जो शेप होगा वो एक एंगल मेट करेगा, एक एंगल बनाएगा। किस टाइप से? मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक रे इस टाइप से आ जाती है और दूसरी रे इस टाइप से जाती है। इन दोनों रे का एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों रे क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है। क्या बना रही है? एक एंगल। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है? ओपन है। वो कितना ओपन है, या फिर हम बोल दें कि इस डायरेक्शन में, पहली वाली डायरेक्शन से दूसरी वाली रे की डायरेक्शन कितनी डिफर है, कितना चेंज है, वो किससे रिप्रेजेंट होगा? एंगल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन इसको लिखेंगे कैसे? तो हम बोलेंगे, इसकी नेमिंग करो पहले, ये बी, ये ओ और ये मैंने ए बता दिया। तो देखिए इस एंगल को, जो मिडिल कॉमन पॉइंट है उसको मिड में लेते, बीच में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे ए ओ बी। एंगल कौन सा? ए ओ बी। और एक और तरीका है लिखने का, इसको उल्टा लिख दो, बी ओ ए। ये भी सही है, बी ओ ए। और एक और तरीका है, क्या? आप डायरेक्ट एंगल ओ लिख दो, जो मिडिल वाला है जिस पे एंगल बन रहा है वो डायरेक्ट पॉइंट लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा। ये तीनों किसके रिप्रेजेंटेशन है? ओनली दिस एंगल।
ये तीनों रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों नेमिंग हम किसकी करी है, इस एंगल की। ये तीनों सही तरीका है एंगल को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। चलिए अब हमने इसके टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए थे, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं किस टाइप के एंगल्स होते हैं हमारे पास। तो मैंने एक वर्ड लिखा है एक्यूट, क्या वर्ड लिखा है, एक्यूट। एक्यूट एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जो 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं, 0 और 90 के बीच में आते हैं, ठीक। एक वर्ड तो बोला है लाई करते, बीच में लाई करते हैं, या फिर दूसरे टर्म्स में बोले 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से कैसा होगा, छोटा। उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या वर्ड मैंने लिया, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद वाली सीरीज में क्या, जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, या फिर 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 90 से बड़ा होना चाहिए एंगल का, कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस, और लेस देन किससे होना चाहिए, 180 से। ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, दिस एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स। इससे आगे 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, रिफ्लेक्स एंगल का, और 360 से छोटा। 180 से लेकर 360 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या वर्ड बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब इसके बाद आते हैं, देखिए मैंने 90 को कुछ वर्ड नहीं बोला है, ये एंगल क्या कहलाएंगे। 180 को कुछ नंबर नहीं दिया, कुछ नेमिंग नहीं दी है, क्योंकि हमने बोला है ना इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों तो नहीं आ रहे, ये दोनों नहीं आ रहे। 360 भी नहीं आ रहा है, 0 डिग्री भी नहीं आ रहा है। 0 डिग्री इनिशियल डिग्री होता है, स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो इन तीनों के अलग नाम है। 90 डिग्री की मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल होता है, एक वर्ड क्या हुआ है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ये सारे हमारे क्या हो गए, एंगल्स हो गए। एक्यूट 0 से 90 के बीच में, ऑब्ट्यूस 90 से 180 के बीच में, रिफ्लेक्स 180 से 360 के बीच में, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सारे एंगल्स कंप्लीट हो गए, किस टाइप के एंगल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमने बोला क्या है, 2 एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, 90 डिग्री को नहीं बोलते, किसको, आपस में एंगल्स। जैसे कि मैंने एक एंगल ले लिया 70 डिग्री, क्या ले लिया, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, ये होता है। तो मीन्स 70 डिग्री और 20 डिग्री आपस में कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये दोनों आपस में कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अगर आपको बोले कि 70 डिग्री एंगल आपको गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप ये सोचो कि 70 में क्या प्लस करूँ तो 90 मिल जाए। तो आपको भी याद आ जाएगा कि 20 प्लस करने पर कितना आता है, 90 आता है। तो 20 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसका, 70 का। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 60 डिग्री प्लस
30 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री मीन्स ये दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई सा भी ले लिया 42 डिग्री ले लिया, ठीक, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कंडीशन कब आएगी, जैसे कि आपको क्या बोल दिया गया है, मैंने इसको रफ कर दिया, हमको नहीं, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव 40 डिग्री वन एंगल फाइंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको बोला है कि आपके पास 42 डिग्री का एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक ये एंगल और इसके साथ वाले का एंगल, इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना आएगा 90। इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना आएगा 90। तो आप ये सोचिए 42 में ऐसा क्या प्लस करूँ तो 90 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब प्लस करने का भी तरीका कैसा है, इसमें देखो 8 प्लस करूँगा तो 50 में 40 प्लस करूँगा तो 90 मतलब 48। यहाँ पर कितना आएगा 48, कितना आएगा 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री हाउ मच 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। मीन्स 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन 48, 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन 48 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये आपके एक्सरसाइज में भी है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे देंगे और पूछेंगे क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम कर दो, उनका क्या कर दो सम। अगर 90 के इक्वल है तो है, और नहीं है 90 के इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको दूसरा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आपको कोई सा भी एक एंगल दे देंगे इसमें से और पूछ लेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो आप क्या करें, उस एंगल में क्या करें, ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 90 आ जाए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 10 डिग्री, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो मुझे इसमें ऐसा क्या प्लस करूँ कि 90 आ जाएगा। क्या प्लस करूँ 80 डिग्री प्लस करूँ, तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 80 डिग्री हो गया, सिंपल सा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या वर्ड है सप्लीमेंट्री एंगल, हमारे पास अगला क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर भी दो एंगल्स हैं जिनका सम अब क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 60 डिग्री, 60 में ऐसा क्या प्लस करूँ वी गेट 180, तो वी नो 120 मीन्स 60 डिग्री और 120 डिग्री कैसे एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल से। सिंपल सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, ऐसे दो एंगल्स बताओ जिनका सम 180 हो जाए। अगर 180 हो गया तो मीन्स वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल है 60 डिग्री और 120 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होता है, मीन्स ये दोनों आपस में कैसे एंगल्स है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट एक और मैं बताता हूँ 110 डिग्री, हाउ मच 110 डिग्री 70 डिग्री वी गेट 180 मीन्स ये दोनों आपस में कैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स। 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री है। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया मैंने 92 प्लस कितना लिखा है 92 डिग्री प्लस हाउ मच कितना होगा, तो देखिए यहाँ से 8 और 80 उधर से मीन्स 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 92 डिग्री और 88 डिग्री आपस में कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स है, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस डेट क्लियर। एक और होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल एंगल्स है, ये क्या है इक्वल एंगल्स। 90 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री क्या होता है 90 ही होता है, क्योंकि दोनों का सम क्या आएगा 180 आएगा। चलिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होना। सप्लीमेंट्री मतलब
180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 है उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इस डेट के लिए यहाँ पर ये टॉपिक, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स खत्म करते हैं। अब यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो मैंने बताया कि आपको दे देंगे बहुत सारे एंगल्स साथ में, एक पेयर दे दिया, पूछेंगे कि सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको सिंपली उन दोनों का क्या कर देना है, सम कर देना। दूसरा क्या बोलेंगे, आपको इस टाइप के एंगल्स दे देंगे, एक एंगल दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, आपको एक एंगल दे दिया, गिवन कर दिया 50 डिग्री। कितना गिवन कर दिया, 50। आपको बोला गया है कि इसका क्या निकालो, सप्लीमेंट्री एंगल निकालो। अब 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मतलब क्या, जो एंगल है, दूसरा एंगल है, उन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180। मीन्स आप 180 में से 50 को क्या कर दो, माइनस, तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है किसका, 50 का, और 50 का सप्लीमेंट्री एंगल 130 डिग्री है। ठीक है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी कि आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कैसे, दो एंगल्स की बात हो रही, एक एंगल्स हमने पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं, हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने दो एंगल्स इस टाइप से बनाए रखे, ये एक एंगल है, एनी मेजरमेंट, कोई से भी मेजरमेंट का, और ये दूसरा एंगल है। ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल है, डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट के हो सकते हैं, अलग अलग, एक 60 का हो गया, एक 32 का हो गया, इस टाइप का मेजरमेंट हो सकता है। अगर मुझे बोलना है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, वैसे ये दोनों आपस में अभी एडजेसेंट एंगल नहीं है, वी डू नॉट से दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। हम कब एडजेसेंट एंगल बोलेंगे उसके लिए देख रहे हैं। अगर मैं इनको, इन दोनों को, ठीक है, इस टाइप से बना दूँ, किस टाइप से बना दिया, ये इस टाइप से। अब यहाँ पर इन दोनों की इमेज देखो, मैंने क्या करा, ये जो इनकी दो अलग अलग रेस है उनको कॉमन करके एक कर दिया। क्या कर दिया, कॉमन करके एक कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो इससे कंक्लूजन क्या आया कि दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल तब बोलेंगे जब उन दोनों एंगल्स में एक रे क्या होगी, कॉमन, एक साइड क्या होगी, कॉमन होगी। तो देखिए ये एंगल्स है, ये जैसे कि मैंने नेमिंग कर दी, ए ओ, और ये बी और ये सी। तो एंगल कौन से हैं, एक एंगल है हमारे पास ए ओ बी, दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी ये वाला एक एंगल, दूसरा एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स हैं। इसमें कॉमन रे है, कौन सी है, देखो ओ बी, यहाँ पर भी बी ओ, ये क्या है, कॉमन रे है ना। तो कॉमन क्या होनी चाहिए, साइड होना चाहिए, या रे या लाइन, कॉमन साइड होना चाहिए। आर्म भी बोलते हैं, आर्म, ठीक, ये हमारी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सेकंड, इन दोनों एंगल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ओ है ना, दोनों का क्या है, मिडिल पॉइंट ओ है, तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए। साथ ही साथ जो अनकॉमन साइड्स है, आर्म्स है, अनकॉमन मतलब ये कॉमन नहीं है ना, ए ओ सी ये कॉमन नहीं है इसमें, तो ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। कॉमन आर्म के लेफ्ट हैंड साइड में ए ओ है, कॉमन आर्म के राइट हैंड साइड में ओ सी है। इन तीनों
कंडीशंस की, इन तीनों कंडीशंस को देख के हम बोलेंगे कि जो दो एंगल्स है वो कैसे है, एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है। इज दैट क्लियर? ये दोनों आपस में कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल इस टाइप के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी टाइप के हो, इस टाइप से भी बन सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। यहां पर देखिए, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। अब यहां पर देखिए, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इनके बीच में ये क्या है, कॉमन रे है। इनके बीच में ये क्या है, कॉमन रे है, साइड है। ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल। इसमें और भी एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन आपके समझने के लिए ये है कि एक एग्जांपल है, इस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करेंगे। अभी हमने क्या क्या देख लिया है, लाइंस देखा, लाइन सेगमेंट देखा, रे देखा, एंगल्स के बारे में देखा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स देखे और एडजेसेंट एंगल्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस देखेंगे, पैरेलल लाइंस देखेंगे, साथ ही साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देखेंगे, लीनियर पेयर कैसे फॉर्म होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज देखेंगे। और उसके बाद हम नए टाइप्स के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के एंगल्स होते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के फॉर्म करेंगे कि किस टाइप से उनका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में आप आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।